नारुतो इस सक्सेस को लाने में बहुत सारे फेलियर से गुजरना पड़ा। हाँ, अगर नारुतो को सक्सेस जल्दी ही मिल गया होता तो नारुतो कुछ ऐसे दिखता था। तू मुझसे नहीं बच सकता नारुतो। सच में? हाँ, पहले नारुतो में नारुतो उज़ुमाकी सच में कुरामा बन जाता था। नाइनटेल्स। हाँ, अगर डोरेमोन नहीं होता तो शायद अब आप नारुतो को देख नहीं सकते, क्योंकि नारुतो क्रिएट ही नहीं होता था। हाँ, ये है मसाशी किशिमोटो। यही है नारुतो का क्रिएटर और वन पीस का राइवल। राइवल क्यों है ये मैं कुछ देर के बाद बताऊंगा। हाँ, नारुतो का मांगा 1999 से 2014 तक चला और इसका एनिमे अडेप्टेशन 2002 में ही चालू हो गया। ये क्या हुआ, इतना जल्दी सक्सेस मिल गया? तो शुरू से शुरू करते हैं। जापान के ओकायामा में मसाशी किशिमोटो और सेइशी किशिमोटो जन्म लिए। इन दोनों ट्विंस में से मसाशी किशिमोटो बड़ा है। इनका घर हिरोशिमा के पास ही रहता है, जहाँ पर इनके ग्रैंडफादर है। अक्सर इनके ग्रैंडफादर इनको वार के बारे में बताते हैं, क्योंकि शायद इनके ग्रैंडफादर सेकेंड वर्ल्ड वार को देखे थे। हाँ, हिरोशिमा भी एक जगह है जिस पर वर्ल्ड वार 2 में एटम बॉम्ब गिरा। हाँ, जब वो कहानियां सुनता था तब किशिमोटो सोचते थे कि हम किसी भी वार के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये इस वीडियो में कुछ देर के बाद यूज आने वाला है। हाँ, किशिमोटो को बचपन से ही ड्रॉ करना पसंद है। ओके, किशिमोटो बचपन में ही एनिमे कैरेक्टर्स को ड्रॉ करते थे, जैसे कि डॉक्टर स्लम्प और डोरेमोन। हाँ, डोरेमोन का रोल इतना ही है विकिपीडिया के हिसाब से। प्राइमरी में किशिमोटो अपने भाई के साथ ड्रैगन बॉल एनिमे को टीवी में देखते थे। तब किशिमोटो ड्रैगन बॉल के क्रिएटर अकीरा टोरियामा को इंस्पिरेशन मानते थे। हाँ, तब किशिमोटो मांगा मैगजीन को खरीद नहीं पाते थे जिसमें ड्रैगन बॉल आता था। ड्रैगन बॉल मांगा आता था, लेकिन किशिमोटो के फ्रेंड ने मांगा मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले चुका था और उसको पढ़ने भी दिया। हाई स्कूल में किशिमोटो को मांगा में से इंटरेस्ट कम हो रहा था, क्योंकि उनका ध्यान तब स्पोर्ट्स में बढ़ने लगा। लेकिन वो इंटरेस्ट ज्यादा दिन नहीं था, क्योंकि तब एक एनिमे मूवी रिलीज होने वाला था और उसको पोस्टर को देख के ही किशिमोटो को फिर से मांगा बनाने का इंटरेस्ट आया, और वो मूवी था अकीरा, जो कि अब भी बहुत सारे लोगों का फेवरेट मूवी है। हाँ, अकीरा ने नारुतो को बचा लिया। मांगा बनाने के उम्मीद के साथ किशिमोटो आर्ट कॉलेज को भी जाने लगे और कुछ छोटे मांगा भी बनाए जो कि पब्लिश नहीं हुए थे। हाँ, किशिमोटो अकीरा मांगा को पढ़ने के बाद कभी भी और किसी मांगा से सरप्राइज नहीं हुए। इसको देख के किशिमोटो डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि उनके लेवल को मैच नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड ईयर में किशिमोटो मांगा कॉन्टेस्ट के लिए मांगा बनाता था और उन्होंने नोटिस किए थे कि उनके आर्ट स्टाइल सेनेन मांगा से मैच हो रहा है। और ये खुशी की बात नहीं है, क्योंकि सेनेन मांगा से ज्यादा शोनेन मांगा को पढ़ते हैं। हाँ, सेनेन मांगा टीन से बड़े लोगों के लिए बनाते हैं और शोनेन टीन्स के लिए बनाते हैं। उसके बाद किशिमोटो दूसरे एनिमेटर्स और इलिस्ट्रेटर्स के असिस्टेंट जैसे काम करते थे। तब किशिमोटो मिला तेत्सुया निशियो से, जो कि निन्कू का डिजाइनर है और इनको मांगा और एनिमे इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। तब किशिमोटो शोनेन आर्ट स्टाइल को बनाने सीखे। किशिमोटो का फर्स्ट सक्सेसफुल मांगा है काकुरी, जो कि नारुतो के लिए बाद में यूज आने वाला था। अब वो वक्त आ गया। 1997 में किशिमोटो नारुतो का वन शॉट बनाए और वो ठीक था। हाँ, इस मांगा में निंजास एक्सिस्ट नहीं करते हैं और नारुतो को, ये कौन है, सेज ऑफ सिक्स पाथ्स या थर्ड होकागे नारुतो का गार्डियन है। नारुतो अब भी ऑर्फन है। इसने नारुतो को विलेज में जाके किसी से दोस्ती करने के लिए बोलता है, क्योंकि नारुतो को इसमें कोई भी फ्रेंड नहीं है। हाँ, इसमें नारुतो कुरामा बन जाता था, सॉरी किड कुरामा बन जाता था। काकुरी जो पहले हिट हुआ था, उसका सीरीज बनाने के लिए किशिमोटो रीडेवलप कर रहे हैं। मैगजीन वालों ने बोले कि इसका और एक वन शॉट बनाओ, और वन शॉट मांगा को बनाने के लिए कुछ ही दिन दिए। इसीलिए काकुरी मांगा फेल हो गया। इसके वजह से किशिमोटो शोनेन को ही छोड़ दिया और सेनेन के तरफ जाने पड़ा, लेकिन यह हर बार फेल हो रहा है। अब किशिमोटो और एक लास्ट चांस दिए शोनेन के लिए। अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो सेनेन के तरफ चले जाएंगे। फिर नारुतो कैसे आएगा? नारुतो ही नहीं, ब्लैक क्लोवर, माय हीरो एकेडमिया कैसे आएंगे, बिकॉज दे आर लाइक नारुतो। लाइक, हाँ, इस वीडियो को लाइक करो अगर अच्छा लगा तो, और अपना ओपिनियन कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। अगर आप इस चैनल के फ्यूचर वीडियोस को देखोगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस समय पे किशिमोटो एक फैंटेसी वन शॉट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन किशिमोटो का मैगजीन के और हमारा लक के वजह से
शायद किशिमोटो के एडिटर यागी ने बोले कि वन शॉट के ऊपर काम करने से अच्छा सीरीज डेवलप कर सकते हो। तो अब किशिमोटो ने नारुतो के स्टोरी के ऊपर रीवर्क किए फर्स्ट 3 चैप्टर्स के लिए, मतलब शायद 1.5 एपिसोड के लिए स्टोरी निकाले। अब नारुतो का एरा आ चुका है। नारुतो को मैगजीन में आने के लिए सिलेक्ट किए। किशिमोटो ने बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर काम करना शुरू किए। अब नारुतो मैगजीन में आने लगा और वो हिट भी बन गया। अब नारुतो का एनिमे भी आ चुका है। नारुतो अब विज मीडिया के टॉप प्रियोरिटीज में आता है। नारुतो में किशिमोटो वार के बारे में बात करना चाहते थे, जो कि उनके ग्रैंडफादर ने बोले। नारुतो में ये कहना चाह रहा है कि वार में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। हाँ, जब किशिमोटो नारुतो को लिख रहे थे तब उन्होंने वन पीस राइटर एइचिरो ओडा को मिले, जिनको किशिमोटो राइवल मानते थे। हाँ, राइवल का मतलब अच्छा राइवल। जब नारुतो का फाइनल चैप्टर आया तब एइचिरो ओडा ने एक मैसेज किए कि अब से किशिमोटो मेरा राइवल है। ये किशिमोटो के लिए बहुत बड़ी बात थी और इसके लिए किशिमोटो अच्छे से फील किए। जब माय हीरो एकेडमिया एनिमे आने वाला था तब किशिमोटो ने उसको सपोर्ट किए। इसको मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माय हीरो एकेडमिया इज लाइक नारुतो। हाँ, जब नारुतो मैगजीन में आ रहा था तब किशिमोटो ने उनके पुराने वर्क्स के ऊपर काम किए जो कि रिजेक्ट हुए थे। अब वो वर्क्स इंटरेस्टिंग बने। किशिमोटो ने बोले कि उनके नेक्स्ट सीरीज नारुतो से भी अच्छा होने वाला है क्वालिटी में। हाँ, अभी नारुतो का स्ट्रगल्स खत्म नहीं हुए क्योंकि बोरुटो आया ना। पता नहीं सब बोरुटो का मांगा के लेटेस्ट चैप्टर्स को अच्छे बोल रहे हैं, देखना पड़ेगा।